हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर्स या मैं कहूँ वर्ग की शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और 2 से 3 सेकंड में किस तरीके से आप किसी भी नंबर का एक वर्ग या स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, आपको बस समझनी है वो ट्रिक और आप जल्दी से जल्दी किसी भी नंबर का स्क्वायर या वर्ग निकालने में सक्षम हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ट्रिक तभी आपको समझ में आएगी। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी। तो स्क्वायर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर्स देखिए दोस्तों, अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है या बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर्स हमारे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आता एग्ज़ाम में, बट क्वेश्चंस के बीच बीच में जब हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं या रीजनिंग में कई बार सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर्स काम में आते हैं। और अगर हम उन्हें सॉल्व करने बैठते हैं वहाँ पे, तो हमारा टाइम ख़राब हो जाता है। तो अब ऐसे में मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में ही किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं दो, कि 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116, और 112 का स्क्वायर या 112 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 12544 या 12544। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिख दिया। रेंडमली अगर कोई नंबर आ जाता है आपके पास, तो उसका आपको किस तरीके से स्क्वायर निकालना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वो जो लाल कलर का बटन आप देख रहे हैं, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रिक किस तरीके से फॉलो करनी है। तो देखिए, हम लोग पेयर बनाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको 25 तक के वर्ग याद करने होंगे। अगर आपको 25 तक के वर्ग याद हैं, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। बट अगर 25 तक के वर्ग याद नहीं है, तो पहले मैं कहूँगा कि कम से कम 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। और अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में हैं, तो लगभग 25 तक के तो वर्ग आपको याद कर लेने चाहिए डायरेक्ट। कोई भी अगर आपसे आके पूछता है कि 19 का वर्ग बताओ या 19 का वर्ग बताओ, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि उसका होता है 361। तो इस तरीके से आपको 25 तक याद कर लेने हैं। उसके बाद हम याद करेंगे, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा 26 से 50। उसके बाद हमारी ट्रिक यूज होगी 51 से 75 75। उसके बाद होगी 76 से 100, और उसके बाद 100 से 125, और 101 से 125। और उसके बाद में ये जो लास्ट वाली ट्रिक होगी ना, इसके बाद आप किन्हीं भी 3 डिजिट का नंबर आएगा आपके पास, उसकी ट्रिक्स इन्हीं से हो जाएगी हमारी। और आप किसी भी नंबर का रेंडमली अगर कोई स्क्वायर आता है आपके पास, तो आप जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेयर ले रहे हैं 76 से 100 और 101 से 125। मतलब कि टोटल हमारा जो पेयर होगा वो 76 से 125। अगर इसके बीच का कोई नंबर आता है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से रैंडमली वो नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास रैंडमली कोई नंबर आया, मान लीजिए 106 का पूछा गया आपसे स्क्वायर, कि 106 का वर्ग आ गया आपके पास। 106 का वर्ग किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चेक क्या करना है आपको, इसमें 100 बेस लेना है। 100 बेस लेने के बाद होगा क्या, आपको चेक करना होगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। मतलब कि +6, 100 में +6 किया तभी तो 106 आया। तो अब आपको करना क्या है कि कितना आपने ऐड किया है, 6 6 ही आपको ऐड कर देना है 106 में। 100 से कितना ज़्यादा था, 6, और कितना ऐड कर दिया, 6। तो ये कितना हो गया, 112। 106 + 6 कितना हो गया, 112। और कितना हमने ऐड किया था, हमने 6 ऐड किया था। 6 का वर्ग होता है कितना, 36। तो ये हो गया हमारा 106 का वर्ग, 112 36। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, बिल्कुल अच्छे से समझना ट्रिक को। कि मान लीजिए 109 का वर्ग आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 9 ज़्यादा है। तो इसमें हम 9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे इसमें। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल हो गया 118, 118। उसके बाद में हमने ऐड कितना किया था, हमने 9 ऐड किया था। तो और 9 का वर्ग कितना होता है, या 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81। तो बस इसके साथ में हमको 81 लिख देना है, और ये हमारा वर्ग हो गया 109 का। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद ये 100 प्लस वाले मैंने बताए हैं आपको, 100 से ज़्यादा हो तो। अब अगर मान लीजिए 100 से कम नंबर आपके पास आता है, मान लीजिए 94 का आपसे पूछा गया है, 94 का स्क्वायर बताइए। तो 94 का अब आपको चेक करना क्या होगा, बेस 100 ही रहेगा हमारा। बस आपको चेक करना है कि ये कितना कम है 100 से। तो ये 100 से 6 कम है, तो इसमें से 6 माइनस कर दो। प्लस किया था अगर ज़्यादा था तो, और माइनस कर देंगे अगर कम है तो। 94 - 6 कितना होता है, 88। लिख दिया, सिंपल। और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 36। तो बस इसके साथ लिख दो।
सिंपल सा हो गया हमारा ये 94 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं और भी। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बता देता हूँ। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 87 का, 87 का आपसे स्क्वायर पूछा गया है। तो आपको चेक करना है कि 100 से कितना कम है। तो आपको पता है ये 100 से 13 या 13 कम है, तो माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से 13। तो 87 में से जब 13 माइनस होंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 74। अब देखिएगा 13 माइनस किया है तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये मैंने 25 तक स्क्वायर इसीलिए याद करने को बोला है आपको, क्योंकि ये इसी तरीके से हमें यूज़ में लेने हैं 25 तक के। अब यहाँ पे चेक क्या करना है कि 169 3 डिजिट का स्क्वायर है, 3 डिजिट आ गई इस स्क्वायर में, और अभी तक हमारे पास 2 डिजिट आ रही थी, 2 अंक ही हमारे पास आ रहे थे। तो अब इस तरह के में अगर आपके पास आ जाए तो करना क्या है, जो ये 1 बचा हुआ है राइट हैंड साइड से आपको 2 डिजिट अलग कर लेनी है और जो रिमेनिंग नंबर है उसको इसमें ऐड कर देना है। तो 74 + 1 ये हो गया हमारा 75, और बचा हुआ कितना 75, और बचा हुआ कितना था 69। तो ये किसका हो गया हमारा 87 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपको और भी स्क्वायर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्वेबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पेयर ले लेते हैं हम लोग 50 बेस मेथड। ये हमारा काम करेगा 26 से 75 तक। 26 और 75 के बीच में अगर कोई नंबर आता है तो उसका स्क्वायर आपको किस तरीके से फाइंड करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है 54 का, बेस मेथड हमारा 50 रहेगा। अब आपको चेक करना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो ये 50 से हमारा कितना ज़्यादा है 4 या फिर 4 ज़्यादा है। बट अब इसमें ध्यान ये रखना है कि हमको 54 में ऐड नहीं करना है, हमको 25 में ऐड करना है। बेस 50 मेथड जब होगा तब हमें सीधा सीधा 25 में ऐड कर देना है जितना भी ज़्यादा है। तो देखिए 54 50 से कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, तो हमने 4 ऐड कर दिया किस में 25 में। तो ये टोटल कितना हो गया 25 + 4 29, 25 + 4 29, और कितना ऐड किया था हमने 4 ऐड किया था, तो 4 का वर्ग लिख दो 16। तो 2916 हमारा हो गया किसका 54 का आंसर। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं 50 से कम का। तो 50 से कम का मैं आपको एग्जांपल रेंडमली कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 39 का, 39 का स्क्वायर पूछ लिया, या कोई भी और नंबर ले लीजिएगा आप। अब ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 11 कम है, 11 कम है। तो आपको करना क्या होगा कि 25 में से 11 कम करना होगा। वहाँ पे क्या किया था 25 में प्लस किया था, यहाँ पे किया था 25 में माइनस। कर सकते हैं आप, बिल्कुल मन में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 11 कम किया तो 14 आ जाएगा हमारा 14, और कितना कम किया 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब इसमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को अलग किया और जो रिमेनिंग डिजिट थी उसको इसमें ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 21। तो टोटल हमारे पास 39 का जो आया वो आया 1521। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बिना लिखे सॉल्व करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अगर आप करोगे तो आप भी जल्दी से कर पाओगे। मान लीजिए आपको 44 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको चेक करना है 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 6 कम है, तो 50 से 6 कम है तो आप मन में कीजिएगा इसको कि 50 से अगर 6 कम है तो 25 से हमें 6 माइनस करना होगा। तो 25 से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, और 6 माइनस किया है 6 का स्क्वायर 36। आंसर 44 का कितना हो गया हमारा 1936 आंसर। बिल्कुल आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको ये सॉल्वेबल होगा, उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। पहली बार अगर ट्रिक देख रहे हैं तो बिल्कुल आराम से ट्रिक देखिएगा, समझिएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन नंबर्स की। रैंडमली कोई भी नंबर आप उठा लीजिए और उनको इन्हीं ट्रिक से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जल्दी से जल्दी हो जाएगा आपका जब आप इसी ट्रिक को 3 से 4 बार रिपीट कर चुके होंगे, और रैंडमली कोई भी नंबर उठा के आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं हमें ये बीच बीच में जब आ जाते हैं हमारे पास स्क्वायर्स। तो बेसिकली यही ट्रिक यूज़ होती है स्क्वायर्स की। और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं, बट मुझे ये बहुत बहुत अच्छी ट्रिक लगती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।